पार्ट 2 में मैंने बताया था कि क्यों जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े धर्मों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और आज हम बात करेंगे कि इस पूरी कहानी में हमास का रोल क्या है और आखिर क्यों हमास और इजराइल के बीच आए दिन युद्ध होते रहते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इजराइल और हमास के बीच की फाइट सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि ये मिडिल ईस्ट की सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है और इसका गोल है इजराइल के खिलाफ रेसिस्टेंस मूवमेंट चलाना। लेकिन इजराइल के लिए हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और इस वजह से दोनों साइड में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब हमास फाइटर रॉकेट्स लॉन्च करता है तो इजराइल भी मिलिट्री स्ट्राइक्स और एयर अटैक से जवाब देता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन चुका है गाजा स्ट्रिप और जेरूसलम। गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कई वर्षों से यहां इजराइल और हमास के बीच वॉर होती रही है, जहां रिलीजियस और पॉलिटिकल टेंशंस दोनों इन्वॉल्व हैं और इसी वजह से दुनिया के कई देश इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। इस वॉर में सिर्फ दो ही पक्ष नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में कई अन्य ताकतें भी जुड़ी हुई है। जैसे ईरान अक्सर फिलिस्तीन के समर्थन में बात करता है और इजराइल अपनी सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बताता है, और इसी वजह से ये वॉर सिर्फ एक लोकल इशू नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस वॉर का कभी समाधान निकल पाएगा? आज भी इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है।